नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ वैली न्यूज़ और मैं हूं नेक सिंह ठाकुर। चंबा के खजियार में एरोफेस्ट पैराग्लाइडिंग 2021 का आयोजन। शुक्रवार को कार्यक्रम का शुभारंभ 28 नवंबर तक चलेगी ये प्रतियोगिता। देश के 15 राज्यों के 100 पैराग्लाइडर ले रहे हैं इस प्रतियोगिता में भाग। बता दें, चलो चंबा अभियान के तहत पर्यटन को पंख लगाने के उद्देश्य से विश्व विख्यात पर्यटन स्थल खजियार में हिमालयन मोनाल नेशनल एरोफेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हो गया है। ये प्रतियोगिता 28 नवंबर तक चलेगी, जिसमें देश के 15 राज्यों के 100 से अधिक पैराग्लाइडर भाग ले रहे हैं और ये अपने आप में पहली ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी मौजूद रहेगी। इस प्रतियोगिता को लेकर खजियार के स्थानीय युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। चलो चंबा अभियान के तहत प्रशासन द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से चंबा जिला के अनछुए पर्यटन स्थलों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले चंबा में मोटर कार रेसिंग करवाई गई, उसके बाद ढलौजी में तलेरू में ड्रैगन बोट रेस का आयोजन किया गया और अब हिमालयन मोनल नेशनल एरोफेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन जिला चंबा के पर्यटन स्थल खजियार में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान वायुसेना के ग्रुप कमांडर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में टेंडम व सोलो कैटेगरी के विजेताओं को करीब 1.5 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाएगी। वायुसेना के ग्रुप कमांडर प्रदीप भारद्वाज ने सबसे पहले उपायुक्त का धन्यवाद किया और कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि प्रशासन ने इस इवेंट को लेकर हमें मौका दिया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के आयोजन से चंबा जिला के पर्यटन को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग एक बहुत ही बढ़िया इवेंट है, हर कोई हवा में उड़ना चाहता है और जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि खजियार में इस तरह के इवेंट करवाए जाते हैं तो वह यहाँ के मनमोहक वातावरण का आनंद उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में एयरफोर्स के भी जवान भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत होगी वह एयरफोर्स हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहेगी। आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले डीसी चंबा का, जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का भाग बनने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि चलो चंबा अभियान के अंतर्गत कई रैलियाँ ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कि मोटर रैली थी, देन हमारी बोट रेस थी। उसके अलावा ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि मतलब हम सबका मन करता है कि हवा में लहरें और अच्छे से वायुयान की तरह खुद पंख फैला के घूमते रहें। और इस कार्यक्रम में हमारे एयरफोर्स के भी 6 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी प्रोफेशनल्स आए हैं। जैसे कि डीसी साहब ने बताया, करीबन 100 के लगभग लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है और ये चंबा अभियान के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे अलग अलग लोग इस जगह की आके सुंदरता का विवरण देखेंगे तो इसको और मौका मिलेगा कि चंबा लोग अलग अलग जगह से बार बार आएँ और इसकी सौंदर्य का अच्छे से इसको देखें। So I'll again thank DC Chamba for giving me opportunity to be part of this program, and I also welcome all the participants who have participated in this paragliding event, and it is a great opportunity for the state to give it a good height so that we can continue with this program every year, which will bring a lot of tourists to this place. Thank you. साहब ने बताया कि ये इन्होंने पहला कदम एक अच्छा कदम उठाया, जिसमें कि एयरफोर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन हुई है और हमारे एयरफोर्स की तरफ से भी काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो हर साल जैसे कि ये ऑर्गेनाइज होगा तो हमारी तरफ से भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगी। एंड वी एश्योर दैट एज पार्ट ऑफ टूरिज्म for the Himachal is to be promoted, will actively participate in that as far as possible from the Air Force side. इस मौके पर डीसी राणा उपायुक्त चंबा ने बताया कि खजियार अपनी खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, इस बारे में लोगों को अभी तक जानकारी नहीं थी। इस तरह के आयोजनों से एक और जहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं लोगों की आर्थिक समृद्धि भी होगी। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे तथा पैराग्लाइडिंग का आनंद भी लेंगे। उन्होंने बताया कि पैराग्लाइडिंग की इस प्रतियोगिता को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। आज जो है हमारा खजियार में जो पैराग्लाइडिंग का एक पोटेंशियल है उसका शोकेस है
और खजियार अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन खजियार में पैराग्लाइडिंग भी होती है। मुझे लगता है ज़्यादा लोग उस चीज़ से वाकिफ़ नहीं हैं, और आज इस इवेंट के माध्यम से खजियार की एक और पहचान मुझे लगता है बनेगी और यहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट होगा। और चलो चंबा अभियान के अंतर्गत ये प्रयास है, एक जो यहाँ की खजियार की जो पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन है, यहाँ का जो टूरिज़्म के जो लोग हैं उन सब के साथ, और अलग अलग स्टेट से प्रतिभागी आए हैं, और नेचुरली वो इस जगह का जब फ्लाई करेंगे तो यहाँ की खूबसूरती भी देखेंगे और ये जगह और ज़्यादा जो है मानचित्र पर्यटन मानचित्र पर उभर के आएगी। और पूरी उम्मीद है कि ये प्रयास जो है सफल रहेगा। आप जैसे देखते हैं कि हम जो भी इवेंट कर रहे हैं उसमें लोकल एक ओनरशिप का कंपोनेंट हमने ऐड करने का प्रयास किया है। और यहाँ पे जो खजियार में बच्चे हैं जो ऑलरेडी सर्टिफाइड पायलट्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और यहाँ पे रेगुलरली फ्लाइंग करते हैं और उनकी एसोसिएशन भी है, तो उनके साथ ये प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है इस इवेंट के बाद उनकी कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। इस तरह के आयोजन ने बताया कि खजियार अपनी डेफिनेटली इस तरह के विश्व विख्यात आयोजन जो है भविष्य में भी होने चाहिए। जैसे जितनी भी इवेंट्स हुई उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली हाईलाइट हो रही है कि यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म का भी बहुत स्कोप है। तो पहले हम डलहौजी, खजियार और बाकी आसपास के क्षेत्रों में लोग जाते थे, बट उसमें एडवेंचर का कंपोनेंट नहीं था। तो अभी एक एडवेंचर का कंपोनेंट ऐड हो रहा है, चाहे वो हमारी एक्सट्रीम रैली थी, रैली ऑफ चंबा, चाहे वो उसके बाद तलेरू की इवेंट थी, चाहे ये खजियार की इवेंट है, सारी जो है एडवेंचर स्पोर्ट का जो पोटेंशियल इस ज़िले में है उसको निखार रही है। अभी तक जो इवेंट मुझे लगता है रिजल्ट जो हैं उसमें समय लगेगा, क्योंकि टूरिज़्म प्रमोशन एक बड़ा लंबा लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन जैसे तलेरू में आपने देखा 800 बच्चे अलग अलग प्रदेशों से आए, और जिस तरह से वो फोटोग्राफ खींच रहे थे, वो पहाड़ में बहुत दूर बर्फ़ उनको दिख रही थी, बट उनको वही एक चार्म था। और चंबा ज़िले में इतना क्लीन और इतना गहरा और नीला पानी आपको जो है ड्रैगन बोट रेस के लिए उपलब्ध हो सकता है, तो ये एक उपलब्ध था, बट इसको उजागर किया गया। आपका मानना है कि बन जाएगा हमारा चंबा जिला? मेरे ख्याल से लगातार प्रयास ज़रूरी हैं, इसके लिए समय लगेगा। जैसे आपने देखा होगा बीड बिलिंग को मुझे लगता है कई सालों तक लगातार उन्होंने उस तरह से एक्टिविटी की। अब बीड बिलिंग की प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें रेगुलरली करनी पड़ेगी बीच बीच में, ताकि हम एडवेंचर का और जो टूरिज़्म पोटेंशियल है हमारा उसको हाईलाइट करें। कृपया साहो वैली न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, वो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर हमेशा चैनल की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।